इस कहानी का पीछे का तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायक है। महात्मा बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े की व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास गया और पूछा, हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता के विषय में बताओ तो मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं इसको अपनी दुकान पर लेके आ जाता हूँ। लेकिन मेरे दुकान पर आने वाला ग्राहक की पगड़ी उछालकर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन ये नहीं समझा। इसकी इस आदतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोला, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आया और एक ग्राहक की भांति बैठ गए। व्यापारी की बेटे आए, बुद्ध की पगड़ी को उछालकर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोला, बहुत अच्छा है, जाओ उस पगड़ी को वापस लेके आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और बुद्ध को पगड़ी लाकर दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी एक लकड़ी लेके आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट न लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नए काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के बस को कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं कराएंगे तो मन अपने हिसाब से काम कराएगा। मन बस में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीके से काम करता है। नंबर 1, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है। नंबर 2, या मन को अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब आंतरिक रूप से काम करता था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के से अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत बदल गई।